हेलो स्टूडेंट, देखते हैं क्लास 11th में केमिस्ट्री की क्लास में आपका टॉपिक है विलियन की रस समीकरणमिति या इसे बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। विलियन की रस समीकरणमिति या इसे बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। तो ये क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। पहले तो ये विलियन मालूम होना चाहिए, ठीक है। विलयन में जो विलेय और विलयन में जो मात्रात्मक संबंध होता है, भाई विलयन में क्या होगा, विलेय और विलायक, तो उसमें विलेय और विलयन का जो मात्रात्मक संबंध होता है उसे बोलते हैं रस समीकरणमिति। जैसा कि आपने उधर पढ़ा था, वो रासायनिक अभिक्रिया की थी तो अभिकारक व उत्पादों में मात्रात्मक संबंध था। ये विलयन है तो विलयन में क्या होगा, विलयन में क्या होगा, विलेय और विलायक। तो विलेय का विलायक से या विलेय का विलयन से जो मात्रात्मक संबंध है उसे बोलते हैं रस समीकरणमिति। तो पहले जानेंगे विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। जैसे आपका शरबत, आपका क्या है, विलयन है। वो क्या है, चीनी और पानी का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो सभी को समझ आया होगा कि ये आपके विलयन क्या होते हैं, ठीक, कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है, जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं विलेय, या जो विलयन में परक्षिप्त अवस्था में होता है, मतलब छुपा होता है, उसे बोलते हैं विलेय। और जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे बोलते हैं हम विलायक। जैसे शरबत में चीनी क्या है, विलेय, और पानी क्या है, विलायक, ठीक। तो पहले इतना हम लिखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलेय, और जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है, जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। कि विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होगी उसे कहेंगे विलेय, और जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी उसे कहेंगे विलायक। जैसे शरबत में चीनी क्या है, विलेय, और जल क्या है, विलायक। शरबत में चीनी क्या है, विलेय, और जल क्या है, विलायक। तो देखो उसी के नीचे लिखेंगे कि किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती थी। उसी के नीचे आप लोग लिखेंगे क्या, कि किसी विलयन में विलायक, भाई किसी विलयन में क्या होगा, विलायक, और उसकी निश्चित मात्रा होगी।
उसमें जो विलय की मात्रा घुली होगी वही कहलाएगी क्या? सांद्रता, अर्थात विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की कई विधियां हैं। नीचे लिखेंगे कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की निम्न विधियां हैं। सांद्रता ज्ञात करने की निम्न विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि है द्रव्यमान प्रसुप्ता या द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या होता है? इसे लिखते हैं प्रतिशत W/W। ये ध्यान में रखना, आपको न्यूमेरिकल में भी काम आता है। द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये होता क्या? देखो, जैसे पदार्थ हमारा A है, पदार्थ A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या आएगा? का द्रव्यमान प्रतिशत अर्थात राइट में सकते हो W/W। यह आएगा विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान आएगा ग्राम में, विलय का द्रव्यमान ग्राम में। नीचे आएगा विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। पदार्थ A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या आएगा? विलय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे विलयन का द्रव्यमान ग्राम, और गुणे में आएगा 100, क्योंकि ये प्रतिशत लिखा हुआ है इसीलिए। ठीक, गुणे में क्या आएगा? 100। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, ऊपर लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और नीचे विलयन है तो विलयन में क्या होगा? विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। विलय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे होगा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। भाई विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? विलय और विलायक दोनों होंगे, ठीक, और गुणे में तो आपका 100 चल रहा है। तो इससे लैंग्वेज क्या बनेगी? देखिए कि किसी विलयन के 100 ग्राम में अगर 100 ग्राम होगा, कट जाएगा, तो ये जो ग्राम होगा वही कहलाएगी उसकी द्रव्यमान प्रसुप्ता। कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलय के ग्राम में द्रव्यमान को उसकी द्रव्यमान प्रसुप्ता कहते हैं। ठीक, बताओ क्या होता है? किसी विलयन के 100 ग्राम में, क्योंकि 100 ग्राम आपका कट जाएगा, किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलय की ग्राम में मात्रा को उसकी कहते हैं क्या? द्रव्यमान प्रसुप्ता। या विलय के ग्राम में द्रव्यमान को उसकी द्रव्यमान प्रसुप्ता कहते हैं। ठीक, भाई 100 ग्राम कट जाएगा, तो जो ये आएगा वही ये कहलाएगा। तो यहां परिभाषा लिखेंगे किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले, किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलय के ग्राम में द्रव्यमान को, ग्राम में द्रव्यमान को उसकी द्रव्यमान प्रसुप्ता कहते हैं, उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, इसे प्रतिशत W/W से व्यक्त करते हैं। जैसे लिखा है पदार्थ A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय A का द्रव्यमान या विलय का द्रव्यमान। ठीक, विलय का द्रव्यमान, नीचे क्या आएगा? विलयन का द्रव्यमान, और विलयन में क्या होगा? विलय विलायक दोनों होंगे। अभी इसका आपको उदाहरण समझाते हैं। ठीक,
तो और भी परिभाषा क्लियर हो जाएगी कि किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलय के 100 ग्राम में घुले विलय के ग्राम में द्रव्यमान को उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे लिखा हुआ है कि 15% आपका W/W NaOH का यह अर्थ है कि बड़े से लिखा है कि 15% W/W NaOH के जलीय विलयन NaOH के जलीय विलयन का याद है NaOH के जलीय विलयन का यह अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम जलीय विलयन में आपका कितना 15 ग्राम 100 ग्राम जलीय विलयन में 15 ग्राम NaOH उपस्थित है या घुला हुआ है। ठीक, बातें की चीज है भाई। क्या लिखा हुआ है कि 15% W/W, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम में 100 ग्राम जलीय विलयन में 15 ग्राम NaOH उपस्थित है या घुला हुआ है। ठीक, या अर्थात देख लीजिएगा, अर्थात क्या होगा भाई 100 ग्राम जलीय विलयन में 15 ग्राम क्या है NaOH, तो 85 ग्राम क्या होगा पानी। भाई 15 ग्राम NaOH हो गया और विलायक क्या बचा 85, क्योंकि 85 15 जोड़ोगे तभी तो 100 आएगा। अर्थात 15 ग्राम NaOH तथा 100 - 15 हो जाएगा 85 ग्राम जल ब्रैकेट में तो विलायक उपस्थित है या विलायक है कि 15 ग्राम क्या है NaOH और 85 ग्राम क्या है जल है। ठीक, ये इसका उदाहरण हो गया। अब दूसरी रीडिंग है आपकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको लिखते हैं प्रतिशत W/V। ये क्या होगा, उसी तरीके से सूत्र लिखते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको लिखते हैं प्रतिशत W/V। W और ये V, तो देखो इसमें क्या है W/V है, तो ऊपर कौन है W, तो W क्या होगा विलय का द्रव्यमान ग्राम में आएगा और नीचे V तो विलयन का आयतन आपका आ जाएगा ml में। तो यहां पर लिखेंगे कि विलय का द्रव्यमान आएगा आपका ग्राम में, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे क्या आएगा विलयन का आयतन ml में, और गुणे में आएगा आपका 100, चूंकि यह है प्रतिशत। भाई प्रतिशत के स्थान पर आपका 1/100 होता है, ये मालूम आप लोगों को। ठीक, समझा कि नहीं। तो बता इससे लैंग्वेज क्या बनी कि किसी विलयन के 100 ml में, भाई 100 कट जाएगा, जो ये होगा वही तो ये कहलाएगा। 100 ये कट जाएगा, जो ये होगा वही तो ये कहलाएगा कि किसी विलयन के 100 ग्राम 100 ml में, चूंकि ml है ना, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम में द्रव्यमान को उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, इसे प्रतिशत W/V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर लिखोगे किसी विलयन के 100 ml आयतन में, किसी विलयन के 100 ml आयतन में घुले, किसी विलयन के 100 ml आयतन में घुले विलय के ग्राम में द्रव्यमान को, किसी विलयन के 100 ml आयतन में घुले विलय के ग्राम में द्रव्यमान को
उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे प्रतिशत W/V, इसे प्रतिशत W/V से व्यक्त करते हैं। परिभाषा सभी को सुनाई होगी कि किसी भी रिएक्ट के 100 ml, किसी भी रिएक्ट के 100 ml आयतन में घुले विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। भाई लिखा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अर्थात प्रतिशत W/V, W ऊपर हो गया, V नीचे हो गया, लेकिन V आपका ml में चूंकि 100 ml 100 ml कट जाएगा। ये आपका 100 है, गुणे में प्रतिशत के लिए लिखना पड़ता है, ठीक। तो 100 कट जाएगा, जो ये आएगा वही ये कहलाएगा। देखते हैं इसका उदाहरण कि जैसे मान लेते हैं जैसे लिखा हुआ है कि 10% W/V, 10% W/V ग्लूकोज विलयन। भाई ऐसा दिया हुआ है कि 10% W/V ग्लूकोज विलयन का यह अर्थ है कि क्या अर्थ है कि 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ठीक। का यह अर्थ है कि 100 ml विलयन में कितने ग्राम, आपका 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ग्लूकोज उपस्थित है। भाई 10% W/V ग्लूकोज विलयन का यह अर्थ है कि 100 ml विलयन में कितने ग्राम, 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है या 10 ग्राम ग्लूकोज घुला है। देखिए थर्ड है आयतन प्रतिशत। ये क्या होता है कि आयतन प्रतिशत क्या होगा, या आयतन प्रतिशत, ठीक है। आयतन प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत W/V, आयतन प्रतिशत या केवल आयतन प्रतिशत भी से लिखते हैं। ये क्या होगा कि विलेय का आयतन ml में, नीचे क्या आएगा विलयन का आयतन ml में, क्योंकि दोनों मात्रक समान होनी चाहिए, गुणे में क्या 100% निकल आएगा। जैसे आप लोग प्रतिशत अपने अंकों का निकालते हो कि जैसे मैथ में पूर्णांक कितने का होता है 100 का, और आपको मान लिया 95 नंबर आ गए, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, 100 से गुणा कर दिया, 100 कट गया, आपके 95% नंबर मैथ में आए, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी परसेंटेज वाले भी हैं कि आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत वो क्या होता है, ठीक। तो ये देखो लिखा हुआ है, तो वही परिभाषा बना सकते हो कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित या घुले विलेय के ml में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं, उसकी आयतन प्रतिशतता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई आप सिरप लाते होगे, ठीक, वहां पर कभी कभी लिखा होता है कि 2% V/V, ऐसे लिखा होता है, समझ रहे हो कि नहीं। या पेट्रोल टंकी जो आप पेट्रोल डलाने जाते हो उसमें लिखा होता 10% एथेनॉल मिश्रित, और यहां पर लिखा होता V/V। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 100 ml पेट्रोल डलाएंगे, जो मिश्रण आप डलाओगे 100 ml, उसमें आपका 10 ml एथेनॉल होगा और 90 ml आपका पेट्रोल होगा, ठीक है। जो आप 100 ml विलयन डलाएंगे उसमें 10 ml आपका क्या होगा एथेनॉल और 90 ml आपका क्या होगा पेट्रोल, वो आप मिश्रण डालते हो, ठीक। इसमें लिखा होता आप पेट्रोल डालने जाओगे तो टंकी पर देखोगे इसमें बहुत महंगा चल रहा भैया, तो 10% एथेनॉल मिश्रित
तो आपको ये समझ आएगा v बाई v क्या होता है। ये आपका सिरप पर भी लिखा होता है अधिकतर कि v बाई v, आप देखेंगे कभी भी। तो यहां पर परिभाषा क्या आएगी कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में 100 ml आयतन में घुले या उपस्थित घुले विलेय पदार्थ के ml में आयतन को उसकी आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, उसकी क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे प्रतिशत v बाई v से व्यक्त करते हैं। कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ml में आयतन, किसी विलयन के 100 ml आयतन में घुले विलेय पदार्थ के ml में आयतन को उसकी कहते हैं आयतन प्रतिशत का, और इसको लिखते हैं प्रतिशत v बाई v।